हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को जो है साइंस में एनसीईआरटी साइंस, ठीक है, उसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे कुछ पादप तंत्र। ठीक है, जैसा आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं कुछ पादप तंत्र, जिसमें मेन हेडिंग है इसका रुई। ठीक है, मेन हेडिंग क्या है? रुई। ठीक, इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, अब इसके पहले हम लोग तंतु के बारे में अध्ययन किया था, तो ये तंतु कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। अब तंतु के बाद हम लोगों ने रुई के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी तंतु से ही क्या बनते हैं, रुई। अब ये कहाँ से उत्पादन किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी इसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं रुई की तरफ। ठीक, यानी रुई क्या होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? अब कह रहा है कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं। बत्तियां जो होती हैं, यानी देखते हैं बत्तियां यानी कि बातियां। ठीक है, जो बाती बनाया जाता है दीपक जलाने के लिए, दिवाली में देखते हैं कि जो 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, तो जिस प्रकार से होता बाती आपको पैकेट करके दिवाली में मिलता है, जो दिवाली में दीपक जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या बताइए कि आप तेल में उसको जलाने के लिए जो वो बाती मिलता है वो कहाँ से आता है, किसका बनता है। हम लोग कहते हैं कि ये रुई है, रुई से बनता है, लेकिन हम ये पता करिए कि रुई कहाँ से आया है ना, कैसे बना ये बाती। तो इसके लिए हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आप जो है लैंपों के लिए बातियाँ बनाई हैं। इन बातियों को बनाने के लिए क्या आप उपयोग में लाते हैं, यानी जो बातियाँ बनाए हैं वो बनाने के लिए क्या आप उसका उपयोग में लाते हैं, यानी प्रयोग में उसको आप लाते हैं कि नहीं लाते हैं ना। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। देखिए, जो रुई होती हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बताया गया है कि इनका उपयोग जो है गद्दा यानी गद्दों में, रजाइयों में अथवा तकियों में किया जाता है। ठीक है, अथवा तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ रुई आप ले लीजिए और इसे खींचकर पृथक कीजिए, यानी उसको खींचिए और बड़ा कर दीजिए। खींचकर आप तोड़िए, तो जब आप खींचेंगे तो देखते हैं कि रुई क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। क्या करिए, जब आप रुई को लीजिए उसको खींचिएगा, खींचकर जब अलग अलग कर देंगे तो उसके किनारों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि उसका जो साइड में उसके साइड हैं वो किस प्रकार दिख रहे हैं। आपने क्या परीक्षण किया? छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। अब जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी पतली लड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, है ना। लड़ियाँ का अर्थ होता है यानी छोटी छोटी बारीक बारीक आपको एकदम रेशा दिखाई देगा, ऐसा मतलब बहुत बारीक वो दिखाई देगा। ठीक है, उसको लड़ियाँ कहते हैं। अब जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी, आप उसको जब देखेंगे तो वो किससे बनी हुई हैं, वो कपास तंतुओं से यानी कपास से बनी हुई, जिसको रुई कहा जाता है ना। अब ये कपास कहाँ होती है, कहाँ इसकी खेती होती है। देखिए, रुई कहाँ से आती हैं, रुई कहाँ से आती हैं, है ना। बातें तो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका दीपक जलाने के लिए दीपक में रख देते हैं और तेल उसमें डाल देते हैं तो वो अच्छे से जलने लगता है, और जब तक तेल ख़त्म नहीं होता बाती जलता रहता है ना। तो अब बताइए कि ये रुई कहाँ से आती हैं, रुई कहाँ से आती हैं। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा यह चीज़ बताया गया है कि मिट्टी इसका कहाँ उगाया जाता है कपास को, जहाँ की मृदा काली होती है। जहाँ की मृदा काली होती है, यानी मृदा मतलब मिट्टी, जहाँ की मिट्टी काली तथा उष्ण जलवायु होती हैं वहीं पर इसकी खेती
की जाती है। ठीक है, आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक, जो कपास होते हैं, कपास के जो पादप होते हैं, पादप के फल, ठीक है, उसको कपास गोलक कहते हैं। ठीक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो कपास होती है उसका उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है, यानी किस मृदा में की जाती है, तो काली मृदा में, यानी काली मिट्टी में। ठीक है, और जलवायु कैसा, उष्ण जलवायु होना चाहिए। दूसरी बात है, यह बताया जा रहा है कि आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बताइए जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, यानी कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अब देखिए कपास पादप के फल यानी कपास गोलक जिसको कहा जाता है, ये नींबू के आकार का होता है। बताया गया कि लगभग नींबू के माप के होते हैं, यानी जैसे नींबू आपका देखते हैं, कागजी नींबू जो होता है छोटा छोटा, उस आकार के होते हैं, बड़े नींबू वाला नहीं, छोटे नींबू। ठीक है, उस नींबू के आकार के जो कागजी नींबू होते हैं छोटे, उन्हीं के आकार के इनके फल होते हैं कपास, जिसको कपास गोलक कहा जाता है। अब ये कपास गोलक क्या होते हैं? अब ये कपास गोलक हरे हरे होते हैं, इनके फूल होंगे पहले, फूल से बाद ये बीज लगेंगे, बीज के बाद ये जो गोलक हो जाएंगे तो हरे हो जाएंगे नींबू की तरह गोल गोल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि उसको वैसे ही जब पेड़ में लगा रहता है तो कुछ दिन बाद यानी कुछ समय बाद ये परिपक्व हो जाती है, यानी मजबूत हो जाता है, पकने लगता है। और जब पकने लगता है तो फिर पकने के बाद क्या होता है कि वह कपास गोलक फूट जाता है, यानी वो टूटने लगता है। कपास गोलक जब वह परिपक्व यानी पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है, पक जाता है, तो वह टूटने लगता है। ठीक है, टूट कर खुल जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर तमाम कपास होंगे, जिसके अंदर कपास के बीज भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर काले काले छोटे छोटे बीज भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है? देखा आपने तो बताइए कि आप कहाँ देखे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप कपास की खेती कहाँ पर देखे हैं। ठीक है, किस राज्य में देखे हैं और आप किस राज्य से हैं, तो आप बताइए कि आपके यहाँ कपास की खेती होती है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, और देखिए जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोमों से, ठीक है, इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। यानी जो कपास होता है, जब कपास खूब अच्छे से परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इसमें बताया गया है कि जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो, ठीक, चुने जाने के लिए तैयार हो, यानी उसको निकालने के लिए कपास को तैयार हो गया हो, तो जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो, इस समय खेत कपास के प्रफुल्लों यानी रों से इतना श्वेत हो जाता है, यानी श्वेत मतलब सफ़ेद हो जाता है, इतना सफ़ेद दिखाई देने लगता है कि जैसे हिम से ढक लिया हो। यानी हिम मतलब बर्फ़, हिम का अर्थ होता है बर्फ़। इस प्रकार से आपको श्वेत पूरा खेत दिखाई देगा कि जैसे बर्फ़ से पूरी खेत ढक लिया गया हो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आपको इस खेत में पूरी तरीके से बर्फ़ की बारिश हुई हो। इस प्रकार श्वेत आपको दिखाई देगा, यानी सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब साधारणतः बताया जा रहा है कि जो कपास होते हैं, इनके बालों से कपास को हस्त यानी हाथों द्वारा, ठीक है, हाथों से चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी यह जो साधारणतः कपास हैं, इन कपास को हाथ के द्वारा चयन किया जाता है, चयन करके इनको प्राप्त किया जाता है, यानी हाथ से उनको चुनकर निकाल लिया जाता है। ओके, इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक,
फिर उनके बीजों को क्या किया जाता है, कंकतन के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। आजकल आप जानते हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है वो लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ज़्यादातर इन कपास की जो इस प्रकार से चुना जाता है, यानी उनको बीजों को निकालने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है वो कैसे किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ कपास ओटना हो रहा है, यानी कपास की बीजों को उनके बीज फूलों से निकाला जा रहा है। ठीक है, कपास से उनके बीजों को निकाला जा रहा है, यानी ओटना किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हेडिंग आ रहा है जूट यानी पटसन। ठीक, जूट यानी पटसन। ठीक, अब आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आपको कपास की पूरी तरीके से खेती दिखाई गई है। ठीक, कपास की पूरी तरीके से खेती दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये कपास का खेत है। ठीक, इस कपास के खेत में आप देख रहे हैं कि जो इनके पादप यानी जो इनके रेशे आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कपास इनके बीजों से खुलकर यानी टूटकर जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है ऐसा ना कि जैसे यहाँ बर्फ़ की बारिश हुई हो, है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। खेत में श्वेत यानी सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे क्या हुआ हो, बर्फ़ की बारिश हुआ हो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पटसन, नेक्स्ट हेडिंग है जूट यानी पटसन। फिर हम समय देख लेते हैं, उसके अनुसार हम आप जो है फिर बताते हैं। तो देखिए समय ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो में, तो पटसन यानी जूट का जो वीडियो है ये हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट हेडिंग के साथ जूट पटसन। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर